गांव के अंदर कोई रोजगार का काम नहीं हुआ है। देखो, केंद्र में तो मोदी सही है, लेकिन यहाँ तो ऐसा ही है। सरकार अरे नहीं, प्रदेश में कांग्रेस सरकार रणवीर जाटव तो अच्छा आदमी नहीं। इस समय हम पहुंचे हैं गोहद विधानसभा के एणौरी पंचायत में, एणौरी गांव में। यहां पर जोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। काफ़ी प्रत्याशी आ रहे हैं, अपने अपने राह रख रहे हैं, अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं कि इस सरकार में ये नहीं हुआ, उस सरकार में ये नहीं हुआ। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से, जनार्दन से। युवा भी जुड़े, किसान भी जुड़े। इनको कैसी सरकार चाहिए, कैसे जनप्रतिनिधि चाहिए जो कि इनके हित में कार्य करें, और क्या राय है, क्या मुद्दे हैं इनके। हाँ दादा, क्या आप कैसी सरकार चाहते हो और क्या होना चाहिए तुम्हारा? हम सरकार ऐसी चाहते हैं जैसे हमारा विकास होना चाहिए। विकास, किसानों के लिए विकास चाहिए। क्या विकास के क्या मुद्दे हैं? क्या आप कौन सा विकास है हमारे यहाँ पर यही है, ना तो बिजली है ना नाली है। बताओ यहाँ पे कोई लट्ठा नहीं। हाँ, कोई लट्ठा नहीं गड़ा है यहाँ पर। और कुआं का पानी खारा पानी है, उसे पीते हैं हम। आप और आइए, और भी हमारे साथ युवा जुड़े हैं। क्या कैसे आप हम तो ऐसा चाहते हैं कि जैसे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है ना, कोई जाटव से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो तुरंत एजेंट लगवा देते हैं। विधायक एजेंट लगवा देते हैं। अभी एक एजेंट लगवाया है, उसका कोई अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इस विधायक का काम जो होता है, कहते हैं दोनों पार्टी को राजीनामा हो जाए तो अच्छी बात है ज़्यादा से ज़्यादा। और एजेंट लगवा रहे हो, तुम ही लगवा रहे हो जनता के पास, जनता को वोट क्यों देगी? तो यहाँ पे क्या जनप्रतिनिधि जातिवाद करते हैं? जब कोई विवाद है, हाँ विवाद है तो उस पर वे लोग तुरंत एजेंट का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। अभी समझौते का कोई प्रयोग नहीं करते वे लोग। कोरोना काल में काफ़ी लोग बेरोजगार हुए, काफ़ी लोग बाहर से आए, तो क्या लगता है कैसे भरण पोषण करेंगे? और क्या आप युवा हो, एक नौजवान हो, और बेरोजगारी को लेके आप क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से गांव के अंदर कोई रोजगार का काम नहीं हुआ है। तो जो बेरोजगार हैं, जो किसानी कर रहे हैं वो किसानी कर रहे हैं, मजदूरी है वो मजदूरी कर रहे हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई राहत कार्य नहीं हुआ है अभी तक। जैसे कि अभी केंद्र से भी आया था, राज्य से भी आया था, जो अपनी दुकानों पे, सरकारी दुकानों पे अनाज मिलता है। हमारे गाँव किसी को, आप किसी से भी पूछ लो, किसी को 1 किलो अनाज नहीं मिला है। सरकारी तरफ से कोई राहत कार्य नहीं। हमारे मोहल्ले में आप कैमरा घुमा के देखो, अपनी लाइट डाल के लाए हैं, लाइट अपनी डाल के लाए हैं। यहाँ पे अभी जो बिजली का काम हुआ था उसमें कुछ लोगों से कहा गया था, तो उनने हमारे यहाँ लट्ठा तक भी नहीं गड़वाए, लट्ठा भी नहीं गड़ा। देख लो आप, सन 81 का इसमें सर देख लो आप, डेट डली है 21/81 डली है। देखो लट्ठा टूटा पड़ा हुआ है। हमारे जन्म से पहले का, हमारा 87 का जन्म है, उससे पहले का ये लट्ठा है यहाँ पे। आपके यहाँ पे मालनपुर उद्योग क्षेत्र है, क्या वहाँ पे आपको रोजगार मिलता है कुछ? जाओ 2 दिन ड्यूटी मिलेगी, 4 दिन वापस कर देंगे। अब यहाँ से पैदल जाएगा आदमी या साइकिल से जाएगा तो क्या कर सकता है? 25 किलोमीटर दूर साइकिल से जाने के बाद आदमी वापस आएगा और उसको 1 दिन ड्यूटी नहीं मिलेगी तो फिर वो क्या करेगा? दूसरे दिन जाएगा। स्थायी नौकरी कोई नौकरी नहीं है। विधायक जी से भी, जो लाल सिंह थे पहले, अभी जो 1-1.5 साल ये भी रहे, रणवीर सिंह भी रहे, तो उनसे भी कहा गया था, तो उनकी तरफ से भी कोई सहयोग नहीं है। तो यहाँ पे मालनपुर उद्योग क्षेत्र जरूर है, लेकिन युवाओं का कहना है उनको यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाता है। आइए, और दूसरे नौजवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं सर, यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ पर हॉस्पिटल है ना, पढ़ाई का कोई साधन है। और यहाँ ये नाला है ना, हमारी पूरी ज़मीन यहाँ सबन की सब भरी हुई है, ना कोई नाले की सफाई हुई है यहाँ पर, ठीक है सर। और यहाँ कोई, यहाँ पढ़ाई का रिश्ता है ना, हॉस्पिटल। हमारी जो हॉस्पिटल है ना सर, ये कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, फूटा डाला है ना। यहाँ कोई हॉस्पिटल है ना, कोई उपचार है। यहाँ इतना बड़ा काम होते हुए कितनी आबादी सर? यहाँ पर 7,000 कम से कम यहाँ पर आबादी होगी। तो अब अगले चुनाव, आगामी चुनाव में क्या आपकी क्या राह है, कैसे जनप्रतिनिधि? सर देखो, केंद्र में तो मोदी सही है, लेकिन यहाँ तो ऐसा ही है। अभी पहले कांग्रेस सरकार बनी हुई थी, उन्हें कही हम 2 लाख कर्जा माफ करें, किसी का हुआ ही नहीं है। प्रमाण पत्र दे दिया, क्या होता है प्रमाण पत्र से?
किसी का ना पैसा आया ना कुछ आया हैं? और ना बीमा की घोषणा करी, यहाँ बीमा का पैसा भी नहीं आया। और किसान भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताएं, जो केंद्र में जो बिल पास हुआ है किसान हितैषी बिल नहीं, जो किसान बिल पास हुआ है बहुत अच्छा बिल पास हुआ है। तो केंद्र के शासन की योजना है और लोगों का उसमें का बाद में प्रॉपर्टी मिलेगी। बहुत अच्छा बिल है, उसके हम मतलब समर्थन में। प्रदेश में कैसी सरकार अरे चाहती है? नहीं, प्रदेश में कांग्रेस सरकार चाहिए। कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार अच्छी सरकार थी, बहुत अच्छी सरकार थी, चक्कर जी है उसमें। ने विरोध किया कांग्रेस का, सरकार गिर गई। अब बोलने के लिए फिर अलग से आप बात करें। यहाँ पर कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं फिर, जैसे कि सरकार आए तो? और जनप्रतिनिधि जो हमारे हित में काम करे, जनता के हित में काम करे। अभी यहाँ से दो लोगों का आमने सामने मुकाबला है, मेघाराम जाटव और रणवीर जाटव। रणवीर जाटव तो अच्छा आदमी नहीं है, मेवाराम जाटव फिर भी अच्छा नया प्रत्याशी अभी तक अब हमने देखा नहीं, हम लोगों ने उसको एक बार उसको भी बना के देखेंगे क्या करता है क्या नहीं करता है। इनको तो 2-3 बार देख लिया बना के, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे गांव के लिए, कोई कुछ नहीं। जे हमारा सरकारी स्वास्थ्य विभाग है, देख लो आप, वहाँ फूटा डला है, देख लो आप एक बार, वहाँ कैमरा लगा के देख लेंगे, जूम करके देखें सर, तो फूटा डला हुआ है। जे इनका स्वास्थ्य विभाग है, हमारे एंडोरी का जो हॉस्पिटल है जे है। स्कूल की हालत आप देख सकते हैं, इसमें 1-1.5 साल करीब 2 साल से तो कोई शिक्षक ही नहीं आया। तो यहाँ पर लोगों की राय जानी और इनका कहना है कि रणवीर जाटव को तो मैंने 2-3 बार विधायक बना के भी पहुँचाया है, लेकिन कोई विकास नहीं किया गया है। लेकिन मेवाराम एकदम पहली बार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं चुना गया, लेकिन अब एक बार मेवाराम पर भरोसा जताने की बात कर रहे हैं। ये हमारे साथ एंडोरी पंचायत के कुछ ग्रामीण लोग थे। पंजाब केसरी भिंड से योगेंद्र सिंह।